नमस्कार। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायर एंड केबल। वायर एंड केबल की बात करेंगे तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं वायर किसे कहते हैं। कोई भी कंडक्टर जो चालक पदार्थ से बना हो, जिसका व्यास पूरी लंबाई में समान हो और उसका क्रॉस सेक्शन गोल हो, उसे वायर कहते हैं। जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, इंसुलेटेड वायर और अनइंसुलेटेड वायर। उसके बाद बात करें केबल। एक या एक से अधिक इंसुलेटेड वायर को यदि एक इंसुलेशन कवर से ढक दिया जाता है तो वह एक केबल बन जाती है। केबल भी आपको चित्र में दिखाई गई है, इस प्रकार की केबल हो सकती है। नेक्स्ट बात करें साधारण केबल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो एक स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो एक साधारण केबल में मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेशन, नंबर 3 मेटेलिक शीट या शीट, नंबर 4 बेडिंग, नंबर 5 आर्मरिंग और नंबर 6 सर्विंग। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। चालक या कंडक्टर केबल का मुख्य अंग होता है। इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। केबल में प्रयुक्त चालक को ही केबल की कोर कहा जाता है, यानी कि जितने चालक किसी केबल में हैं तो वह केबल उतने कोर की होगी। जैसे यदि एक केबल में 3 चालक होते हैं तो उसे 3 कोर केबल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम इंसुलेशन की, तो प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर एक उचित मोटाई की कुचालक परत चढ़ाई जाती है जो चालक को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार केबल में प्रयुक्त चालक के ऊपर सुरक्षा हेतु कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाना ही इंसुलेशन कहलाता है। नंबर 3 आता है मेटेलिक शीट। इंसुलेटेड चालक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए इसके ऊपर मेटेलिक शीट की परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए मुख्यतः लेड शीट अथवा एल्यूमिनियम शीट का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक शीट यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा चालक को नमी एवं विभिन्न गैसों से सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 4 भाग आता है बेडिंग। मेटेलिक शीट को एक अन्य परत से कवर्ड किया जाता है, उसे बेडिंग कहते हैं। बेडिंग फाइबर युक्त पेपर टेपनुमा संरचना होती है। यह मेटेलिक शीट को जंग से बचाती है एवं आर्मरिंग के दौरान होने वाली संभावित क्षति से बचाव करती है। 5वां भाग आता है आर्मरिंग। यह गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की एक परत होती है जो केबल को यांत्रिक दुर्घटना से बचाव करती है। और 6वां और आखिरी भाग आता है सर्विंग। आर्मरिंग के ऊपर की परत को सर्विंग कहते हैं। यह परत रेशेदार पदार्थों जैसे जूट की बनी होती है जो कि आर्मरिंग का वातावरणीय परिस्थितियों से बचाव करती है। ये थे केबल के, एक सामान्य केबल के कुछ भाग। अगर हम इसके बाद केबल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो केबल मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। नंबर 1 इंसुलेशन के आधार पर केबल 5 प्रकार की होती है: कॉटन, सिल्क, एस्बेस्टस, रबर और पीवीसी केबल। सेकंड बात करें हम चालक पदार्थ के आधार पर 2 प्रकार की होती है: कॉपर केबल और एल्यूमिनियम केबल। थर्ड आकृति के आधार पर केबल 2 प्रकार की होती है: गोल केबल और फ्लैट केबल। कोर के आधार पर 3 प्रकार की होती है: 2 कोर, 3 कोर और 3.5 कोर। और 3.5 कोर की केबल यदि हम बात कर लें तो 3.5 कोर की केबल जो है उसमें 3 कोर पूरी पूरी होती है, और जो आधी कोर की यदि बात करें तो आधी कोर यानी कि 3 कोर की जो मोटाई होती है उसकी आधी मोटाई की एक पूरी कोर होती है। इसीलिए केबल इस प्रकार 3.5 कोर बन जाती है। नेक्स्ट केबल का प्रकार है यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल 2 प्रकार की होती है: अनआर्मर्ड केबल और आर्मर्ड केबल। नेक्स्ट है वोल्टेज के आधार पर निम्न वोल्टेज केबल और उच्च वोल्टेज केबल 2 प्रकार की होती है। गेज के आधार पर यदि हम केबल की बात करें तो 3 प्रकार की: 22 गेज, 24 गेज और 26 गेज। प्रकृति के आधार पर यदि केबल की बात करें तो लचीली केबल और दृढ़ केबल। इस प्रकार जो है ये 8 प्रकार की केबल होती है, और 8 प्रकार में भी अलग अलग प्रकार की केबल को आपको समझाया। उसी प्रकार यदि हम केबल या वायर के इंसुलेशन और कंडक्टर की यदि बात करें तो केबल का या किसी वायर का जो कंडक्टर होता है उसकी साइज करंट रेटिंग के आधार पर दी जाती है। और यदि हम
इंसुलेशन की बात करें तो किसी वायर और केबल के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है वो वोल्टेज रेटिंग के आधार पर चढ़ाया जाता है। तो आज हमने आपको केबल और वायर के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।